candidates and welcome to Government Crackers. So as you all know कि AFSB की dates FCAT 1 2020 के लिए रिलीज हो चुकी हैं और जो आपके AFSB के dates हैं they starting from 27th of July 2020. So I think you have very less time to prepare for AFSB क्योंकि आपको पता है already screening का ratio जो है वो कितना कम होता है, almost 1/4 होता है. So to get into the selection center in first attempt या फिर जो repeaters भी हैं, you really have to work hard because the competition is also increasing day by day. So before I proceed for this particular video, I would like to tell you that I have spent some of my time in Defense Institute of Psychological Research, which actually gave me a lot of experience, a lot of knowledge about what kind of candidates they are actually looking for. So not much revealing about that, plus my background is also from defense, so I have complete knowledge for this and I want to share this with you all so that you can work hard enough in that particular right direction, because I've been getting a lot of messages over the social networking sites to share such information. तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So we'll be talking today about the study material, the preparation strategy and about definitely the dates कि किस तरह से फॉर्म रिलीज हो रहे हैं, कब तक उनकी लास्ट डेट है, each and everything in detail. All right, so let us begin. So first of all we'll be talking about the AFSB dates. तो AFSB के जो dates हैं, वेन्यू है जो आपको सेलेक्ट करना है अगेन AFSB टेस्टिंग के लिए FCAT 1 2020 के लिए, वो आपके 18th of June 10 hours to 22nd June 2020 11:59 hours तक आप चूज कर सकते हैं. ऑलराइट, सो डेट्स हैव बीन ऑलरेडी स्टार्टेड. आप जाके अपनी डेट्स को, अपने वेन्यूज को सेलेक्ट कर सकते हैं. वंस अगेन, once this time is over, you cannot choose the date or venue for your AFSB testing and you will be randomly allotted. यानी आपको ऑटोमेटिकली डेट मिल जाएगी. ठीक है, तो जो लोग AFSB टेस्टिंग और अपने डेट को, अपने सिलेक्शन सेंटर को चूज करना चाहते हैं, वो जाके चूज कर सकते हैं 18 to 22 के बीच में. उसमें भी आपको पता है देयर इज लॉट ऑफ पीपल हु आर सिलेक्टिंग द डेट्स. तो जो जल्दी, जितना जल्दी करेगा उतनी जल्दी सीट्स ऑक्यूपाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज द सिचुएशन इज करेंटली ऑल्सो नॉट इन अ गुड फेवर. तो आप लोग अपने नियर बाय होम टाउन के आसपास जल्दी जल्दी से अपने AFSB इस वेन्यू को चुनना स्टार्ट कर दीजिए बिफोर दे गेट कंप्लीटली ऑक्यूपाइड. और जो लोग नहीं कर पाएंगे, जो इसे मिस कर देंगे, आपको जो रैंडम डेट सिलेक्शन सेंटर के थ्रू आएगी, आपको उस पर्टिकुलर डेट पे वहां पे जाना होगा और उसी सिलेक्शन सेंटर में जाना होगा. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर कोई पंजाब का है तो उसे देहरादून सेंटर मिल जाए, क्योंकि अगर आप डेट नहीं चूज करते हैं तो इट कैन बी एनी ऑफ द सेंटर्स जो सिलेक्शन सेंटर आपको प्रोवाइड करेगा. तो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर ऑन दिस. आगे बढ़ते हैं. सो विल बी टॉकिंग अबाउट जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है इस क्लास को, एक थोड़ा सा जिस्ट में बताना चाहूंगी अबाउट जर्नी ऑफ एन ऑफिसर. किस तरह से आपके स्टेजेस होते हैं, किस तरह से हम एक एक स्टेज को क्रॉस करते हैं. तो टोटल टू बिकम एन ऑफिसर आपको 6 स्टेजेस क्रॉस करनी होती है. क्या होती है वो 6 स्टेजेस? सबसे पहले स्टेज 1 में आपका जो आता है वो स्क्रीनिंग का स्टेज आता है. यानी जब आप AFSB पे जाते हैं तो आपका जो स्क्रीनिंग का स्टेज होता है, OIR एग्जाम, PPDT एग्जाम, अगर आपने सुना होगा, अभी हम उस पर भी डिटेल में बात करेंगे. तो जो स्टेज 1 होता है आपका स्क्रीनिंग का एग्जाम, जब आप स्क्रीन इन हो जाते हैं और सिलेक्शन सेंटर में अपने बाकी के 5 दिन 4 दिन स्पेंड करते हैं, वो आपका स्टेज 1 होता है. तो वो पहला लेवल आप वहां पे क्लियर करते हैं. सेकेंड लेवल होता है आपका स्टेज 2, यानी जब आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो स्टार्ट होता है. उसके बाद आप वहां पे सिलेक्शन सेंटर में अपने 4 से 5 दिन स्पेंड करते हैं. कंप्लीट टेस्टिंग प्रोसीजर को, जितने भी टास्क आते हैं उसको आप कंप्लीट करते हैं. वो आपका स्टेज 2 होता है. उसके बाद स्टेज 2 क्लियर करने के बाद आपका जब कॉन्फ्रेंस होती है तो कॉन्फ्रेंस में यू गेट रिकमेंडेड और कॉन्फ्रेंस इन एनी ऑफ द थिंग यू कैन से दैट. तो वो आपका थर्ड लेवल हो गया जहां पे आपने और एक स्टेज को क्वालिफाई करा, दैट इज यू हैव बीन रिकमेंडेड इन दिस 2 टेस्ट नॉट फॉर बिकमिंग एन ऑफिसर. आपने एक और लेवल को पार किया है. ठीक है, बहुत सारे हैं अभी. उसके बाद जब आप रिकमेंड हो जाएंगे तब आपके होंगे मेडिकल एग्जाम. ठीक है, मेडिकल में कंप्लीट बॉडी चेकअप, मेडिकल से रिलेटेड भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आगे प्रोवाइड करूंगी, बट अभी ओवरव्यू सब बता रही हूँ. पूरे बॉडी का मेडिकल होगा. मेडिकल में यू शुड बी फिट एंड फाइन एज पर द रूल्स एंड क्राइटेरिया बाय द सिलेक्शन सेंटर, बाय द डिफेंस सर्विसेज. वंस यू क्लियर मेडिकल्स, उसके बाद आपका कंपटीशन होता है ऑल इंडिया फॉर मेरिट इन, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, रिकमेंडेशंस कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, फिर आप सब में कंपटीशन होता है मेरिट इन के लिए.
ऑल दोज हु गेट मेरिट इन, वो तब भी ऑफिसर नहीं बनते हैं, दे हैव टू पास आउट इन द एकेडमी। तो जो भी उनका ट्रेनिंग का टेन्योर होता है, आपको अपने टेन्योर को कंप्लीट करना होता है सक्सेसफुली, जिसे हम कहते हैं अंतिम पग। जब तक आप वो स्टेप नहीं ले लेते, यू कैन नॉट कंपेयर और यू कैन नॉट से योरसेल्फ एन ऑफिसर, आप एक कैडेट होते हैं। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकेडमी में भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये 6 स्टेजेस हैं, ये 6 जर्नी है, ये 6 लेवल्स हैं जो आपको क्रॉस करने होंगे टू बिकम एन ऑफिसर इन दिस इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो ये मैंने ओवरव्यू दे दिया। जो लोग क्लियर नहीं है, जो इस बैकग्राउंड से नहीं है, डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए ये आई होप बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद मैंने बोला कि आपके एफएसबी के स्टेजेस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो एफएसबी में देखिए, आपका एफएसबी इज एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर, एसएसबी सर्विस सिलेक्शन सेंटर। तो एसएसबी आपका आर्मी के लिए होता है, एफएसबी आपका जो होता है एयरफोर्स के लिए होता है, और एनएसबी आपका नेवल सिलेक्शन सेंटर यानी नेवी के लिए होता है। तीनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, टेस्टिंग प्रोसीजर सेम होते हैं, थोड़े से शेड्यूल्स ऊपर नीचे होते हैं, दैट इज इट। बाकी पूरा का पूरा टेस्ट जो है वो तीनों फोर्सेस के लिए सेम होता है। तो हमने बात की थी स्टेज 1 की स्क्रीनिंग में। तो स्टेज 1 में होगा क्या, जब आप अपनी डेट्स अभी चूज कर लेंगे, तो डेट्स चूज करने के बाद आपको क्या होगा, 27 जुलाई से उन्होंने बोला एफएसबी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब 27 जुलाई से एफएसबी स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले आपको कॉल अप लेटर आ जाएगा, उससे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके रखने होंगे। जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स, जिनको नहीं पता है, वो डॉक्यूमेंट्स की मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। विजिट यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट क्रैकर्स पे, आप जाके एएफएसबी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स डालिए, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी जहां पे मैंने पिक्चर के साथ पूरे डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लेन करा है। आप अपनी फाइल को अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स का आप वहां से चेक कर लीजिएगा। तो स्टेज 1 की बात करती हूँ, जब आपके कॉल लेटर्स आ जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे, तो आपको इंटीमेशन अभी आना शुरू हो जाएगा कि आपका एफएसबी का सिलेक्शन सेंटर कहाँ पे पड़ा है, ठीक है। आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा अभी 22 के बाद, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, आपके डेट सिलेक्शन हो जाएंगे। उसके बाद आपको अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेन जर्नी के शेड्यूल्स कराने होंगे। आप रिपोर्टिंग करेंगे, रिपोर्टिंग में अर्ली मॉर्निंग रिपोर्टिंग होती है एफएसबी में, आपको सुबह सुबह रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करके उस दिन आप टेस्ट देंगे। एक पहला स्टेज जो होगा वो स्क्रीनिंग का होगा, जिसमें आपका ओआईआर एंड पीपीडीटी आता है। ओआईआर में आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, और पिक्चर कंप्लीशन, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल ओवरव्यू दे रही हूं मैं। तो ये 2 टेस्ट होते हैं। अगर आप इन दोनों टेस्ट को क्लियर करते हैं, तो उसके 3 घंटे 4 घंटे के बाद एग्जामिनेशन वंस इट इज ओवर, तो आपके रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते हैं। जो लोग स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं, वही स्टेज 2 के लिए आगे बढ़ते हैं, बाकी लोग घर वापस लौट जाते हैं, ठीक है। जो स्टेज 1 में सक्सेसफुल नहीं होते वो घर लौट जाएंगे। आपके लिए आपकी जर्नी वहीं पे दी एंड हो जाती है। नाउ अब जो लोग स्टेज 2 में आते हैं, उनको कौन कौन से एग्जामिनेशन देने होते हैं, आपका साइकोलॉजी, जीटीओ एंड इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस चलता है, ठीक है। अब एफएसबी में होता क्या है, थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल होता है। डे 1 पे आपको स्टेज 1 देना होगा, और स्टेज 2 भी आपका सेम डे पे होगा, यानी मॉर्निंग में आप स्क्रीनिंग होंगे, और फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। इवनिंग में आपका स्टेज 2 कंडक्ट होगा, जिसमें आपका कंप्लीट साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है, आपका टैट होता है, जिसमें आपको 11 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, ठीक है, और 12वीं पिक्चर आपकी ब्लैंक होती है। तो आपको बैक टू बैक स्टोरीज लिखनी है। वैट आपने सुना होगा, वर्ड डिस्प्ले होगा, उस वर्ड से रिलेटेड आपको सेंटेंसेस लिखने होंगे। एसआरटी होती है, सिचुएशन दी जाती है, उस पर आपको कंप्लीट करना होता है उस सिचुएशन को। एसडी आपको अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन देना होता है। ये आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है, जो करीबन 2 से 2.5 घंटे का टेस्ट होता है रेगुलर, ठीक है। तो इसी वजह से काफी हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है एफएसबी में। फिर डे 2 और 3 से आपके इंटरव्यूज और जीटीओ के स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहां पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन, वंस यू विल बी देयर इन द सिलेक्शन सेंटर, कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। फिर आप कॉन्फ्रेंस इन होंगे, कॉन्फ्रेंस आउट होंगे आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, और आपका डे 5 यहाँ पे कंप्लीट होगा। स्टेज 3 आपका होता है मेडिकल के लिए, जहां पे अगेन आपको 5 से 6 दिन का टाइम लगता है, और आप मेडिकल प्रोसीजर्स, आपके जो भी टेस्टिंग होंगे डे वाइज शेड्यूल, उसमें भी आपको बता दिया जाएगा, और उस अकॉर्डिंग आपके 5 से 6 दिनों के अंदर मेडिकल्स होके फिट, अनफिट या टेम्परेरी जो भी रिजेक्शन या परमानेंट रिजेक्शन जो भी होता है, वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर टेम्परेरी रिजेक्शन होता है तो आपको टाइम पीरियड मिलेगा, उस टाइम में आपको जो भी रिकमेंडेशंस मिले हुए हैं, आपको उसे कंप्लीट करके, फुलफिल करके अपने आप को जो है उसे अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना, लाइक अपने आप को साबित करना है कि यस यू आर ओके, फाइन, फिट एंड फाइन टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर सर्विस, ठीक है।
जीटीओ की मैं अगर बात करूं तो जीटीओ में आपके 9 टास्क होते हैं टोटल, जो 2 दिनों में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहले जीडी हो गया, ग्रुप डिस्कशन, जीपीई हो गया, जिसमें आपको पिक्चर बना के सॉल्व करने को दिया जाता है, ठीक है। पीजीटी जो होते हैं आपके प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होते हैं, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होती है आपकी, स्नेक रेस के नाम से भी जाना होगा आपने इसे। हाफ ग्रुप टास्क पीजीटी का ही तरह होता है। लेक्चरेट आपने सुना होगा, काफी फेमस है। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, कमांड टास्क एंड फाइनल ग्रुप टास्क। तो ये आपके सारे स्टेजेस होते हैं जीटीओ में, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दी एफएसबी के बारे में, जिन्हें एफएसबी के बारे में आइडिया नहीं था। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो गाइज, प्रिपरेशन यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योरसेल्फ, बिकॉज अब जो है टाइम आपके पास बहुत कम बना हुआ है। सो देयर इज अ पर्टिकुलर कोर्स विच इज बीन डिजाइन, जिसमें आपको 50+ वीडियोस मिलेंगे फॉर द कंप्लीट 5 days। 15+ ई बुक्स मिलेंगी सारे डेज को लेके। पीएबीटी who are going for flying branches, उनके लिए पीएबीटी के नोट्स हैं, डाउट सेशंस हैं, आपके वीकली असाइनमेंट्स हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, मेडिकल टिप्स, English classes, interview tricks and tips. Apart from this, you'll be getting newspaper subscription and current affairs, weekly and monthly analysis and daily newspaper. So what is the benefit of joining this course is basically it's a sort of initiative that I have taken to provide as much as information from my side to the students who are aspiring to become ऑफिसर्स एंड इंडियन एयरफोर्स। तो स्टडी टू द पॉइंट, जो भी आपको रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना पढ़ना, बिकॉज आई हैव बीन गेटिंग, आई वुड नॉट टेक नेम्स, बट आई एम गेटिंग लॉट ऑफ messages from the candidates that they have taken, they are telling me frankly that they have taken material from different coaching institutes also, but those institutes are actually not providing them specific to the point study material, or they are not making them study to the point. They are just beating around the bush, and those are very renowned ones, so it will not be good to take the name. So coming back to the point, so yahan pe aapko, you will definitely feel the difference here. So personal guidance will be given to you here. Study to the point, flexibility आपके पास होगी, आप जब चाहे अपने कोर्स को पढ़ सकते हैं। cheapest material it is in the market, जितनी चीजें मैंने आपको काउंट डाउन कराई हैं, ये चीजें आपको इस पर्टिकुलर रेट पे नहीं मिलने वाली हैं। प्लीज विजिट द वेबसाइट www.governmentcrackers.com। आई रिपीट इट, www.governmentcrackers.com। चीपेस्ट मटेरियल अभी आपको प्रोवाइड हो रहा है मार्केट में, एंड इट इज, यू कैन से डेफिनेटली, सिंस वी आर वर्किंग हार्ड, तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ encouragement that we are getting in return. Regular practice आपको कराई जाएगी, there will be mock tests, there will be each and everything. Lot of support from our side will be there, and you'll be having 100% confidence once you have this course. So the time is less, start preparing. FSB is not that easy. Selection rate आप किसी भी उसमें देखोगे, only 3% of people get selected in such sort of courses, though it is not that difficult course, but still, because we are not aware about ourselves, there are a lot of things. अगर मैं आपसे for example अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि what are your 3 weaknesses, और उसको दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हो, many of you will not be able to answer this question. Also, अगर मैं आपसे पूछ लूँ अभी कि आप अपने strong points बता दो, तो you will take a time of 2 minutes and then you will answer me. So this means what? You are not confident. First thing, जो कि major OLQ है officer बनने के लिए. Secondly, you are not aware about yourself. Then if I select you as an officer in any of the defense forces, you are not aware about yourself. So how much you'll be aware about the environment that you'll be in? Right, so these are the points, these are the minute things that actually we are focusing on. और ये minute चीजें जब आपके अंदर से दूर हो जाएंगी, तो you will be an eligible candidate to get recommended with 100% confidence. You can say yes, I will definitely clear my AFSB this time. All right, so these are the benefits that I've told you. Visit if you feel like that, yes, it is the worth enough course that you'll be paying for. So go buy and start preparing for yourself. If any of the doubts are there, you can contact me on the particular number, but I'll suggest you not to message me over the WhatsApp, because answering 500-600 messages every day is hectic. So what you can do is you can visit the website, that is www.governmentcrackers.com. यहाँ पे forum आपको मिलेगा website पे. I am available at the forum. तो आपको यहाँ पे 12 से 24 घंटों में आपको आंसर मिल जाएगा. प्लस फ्री मेंबरशिप जैसे मैंने बताया चल रही है. You can join the Telegram group of Government Crackers. Visit the page of
government crackers like defense preparation over Facebook and Instagram also. So all these sources I have already told you. I'll provide all sorts of help and material to you. Also, I'll be starting FSBK introductory classes also, so you can type me in the comment section that how do you like the information and what are your demands, what are your expectations, what sort of classes are required. We will fix out a time, and then on every day basis we'll have a regular live discussion so that आपके doubts clear हो सके, और I'll be doing my most of the thing to clear your doubts. तब तक के लिए जय